पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के अशुभ प्रभावों के बारे में कि बृहस्पति का अशुभ प्रभाव जब जिंदगी पर होता है तो जिंदगी में किस किस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, और अगर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव आपकी जिंदगी में है, आपके जीवन में आ रहा है, तो उसे दूर करने के उपाय आखिर क्या हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे बृहस्पति के अशुभ प्रभावों के बारे में, इसकी शुभता के बारे में और इसकी अशुभता के बारे में। ये जानेंगे कि बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से किस तरह की मुश्किलें बनती हैं और बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को दूर करने के उपाय क्या हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जीवन में सबसे बड़ी भूमिका पैदा कर सकते हैं अगर वो जिंदगी में शुभ हों, और जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं अगर वो जिंदगी में अशुभ हों। इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की सप्तमी, दोपहर के 12:07 तक। इसके बाद अष्टमी तिथि। नक्षत्र है स्वाति, शाम को 7:45 पर। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम बृहस्पति की शुभता और अशुभता पर चर्चा करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति की शुभता क्या है, इसकी पॉजिटिविटी क्या है। देखिए, ग्रहों में बृहस्पति सर्वाधिक शुभ और पवित्र माने जाते हैं, इसीलिए बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है। देवताओं के गुरु, मंत्रणा के स्वामी और पवित्रता में नंबर 1 पर जो ग्रह है उसे कहते हैं बृहस्पति। मातृ कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति आपकी कुंडली में इस बात की सूचना देता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा कितनी है, और अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ होता है, फेवरेबल होता है, तो मान के चलिए आपके ऊपर ईश्वर की कृपा बनी हुई है। अकेला बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा हो तो आपके संतान के मामले को, आपके धन के मामले को और आपके विवाह के मामले को उत्तम बना सकता है या उत्तम बना देता है। इसकी दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, जिस ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, उसके अशुभ प्रभाव को यह नष्ट कर देता है और उस भाव को, उस ग्रह को शुभ बना देता है। अकेले बृहस्पति की दृष्टि कुंडली की निगेटिविटी को, कुंडली की नकारात्मकता को दूर कर देती है। यह तो शुभ प्रभाव हो गया कि अगर बृहस्पति आपके जीवन में शुभता पैदा कर रहा हो तो इसका इंपैक्ट क्या है, इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का अगर अशुभ प्रभाव जीवन पर पड़े तो क्या होगा। बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। संस्कार दरअसल 2 तरीके के होते हैं। एक आपको जन्म से अपने माता पिता से मिलते हैं, और एक संस्कार होते हैं जो पूर्व जन्म में या बाकी जन्मों में किसी जन्म की वजह से आपके अंदर आ गए होते हैं।
तो बृहस्पति अगर कमजोर होता है तो संस्कार कमजोर हो जाते हैं, विद्या और धन प्राप्ति में बाधा आती है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति को बड़ों का सहयोग नहीं मिलता। आपके जीवन में जो भी आपसे बड़ा है, गुरु है, वो वास्तव में बृहस्पति है आपकी जिंदगी का। और अगर आपका बृहस्पति अशुभ हो जाए, खराब हो जाए, तो आपको अपने बड़ों के, बुजुर्गों के सपोर्ट की स्थिति खराब हो जाएगी, वो आपको प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान प्राप्त करना और धन प्राप्त करना भी कठिन होगा। बृहस्पति ज्ञान प्रदान करता है। बहुत अहम बात समझिए कि अगर बृहस्पति अच्छा नहीं होगा तो आपको डिग्री नहीं मिल पाएगी, आप ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। हो सकता है बुद्धिमान हो जाए बुद्ध की वजह से, लेकिन जो ज्ञान वाला पार्ट है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है। बृहस्पति अगर कुंडली में अशुभ होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन तंत्र कमजोर होगा। कैंसर और लीवर की सारी गंभीर समस्याएं बृहस्पति ही प्रदान करता है। लीवर का स्वामी है बृहस्पति। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, लीवर का फैटी होना, लीवर में इन्फेक्शन होना, लीवर का कैंसर होना, इसके पीछे जो ग्रह होता है नॉर्मली वो बृहस्पति होता है। हालांकि कैंसर में राहु की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी बृहस्पति वाले पार्ट पे ये कैंसर गंभीर हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। अब संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती हैं। यानी अगर संतान की प्राप्ति आपको हो गई है तो संतान की उन्नति नहीं होती, संतान का व्यवहार अच्छा नहीं होता, संतान के साथ माता पिता का तालमेल नहीं बनता। अगर बृहस्पति अशुभ है तो संतान को लेकर के जीवन भर चिंताएं बनी रहती हैं और कभी कभी तो संतान ही नहीं होती। बृहस्पति संतान का स्वामी है। कारको भावनाशाय, अगर संतान भाव में ही बैठ गया तो संतान होना एक चुनौती हो जाती है और संतान नहीं हो पाती है। अगर बृहस्पति का संबंध विवाह भाव से बन जाए तो विवाह होना असंभव हो जाता है, खासतौर से महिलाओं वाले पार्ट पे, क्योंकि महिलाओं के विवाह का जो कारक है वो बृहस्पति है। और अगर बृहस्पति सप्तम भाव में चला गया किसी महिला की कुंडली के, तो एक तो उसकी शादी होना एक चुनौती हो जाएगी, और दूसरा अगर शादी हो गई तो शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी। ऐसी महिलाएं ज्ञानी भले ही हो जाएं, बहुत साधक हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, बड़ी अच्छी महिला हो, लेकिन विवाह वाला जो पार्ट है वो सप्तम भाव का बृहस्पति शून्य कर देता है, खासतौर से महिलाओं के लिए। शास्त्र कहता है कि शनि की अशुभ स्थिति का निवारण हो सकता है, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण बहुत ही कठिन होता है। शनि मारता है जब किसी व्यक्ति को, शनि मारक होता है तो उससे बचना आसान होता है। आप उपाय करके, साधना करके, प्रार्थना करके बच सकते हैं। लेकिन जब बृहस्पति मारक होता है तो उससे बच पाना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब अगर दुनिया में 600 करोड़ लोग हैं या भारत में 135 करोड़ लोग हैं, तो उसमें सबका बृहस्पति अच्छा हो ये जरूरी तो है नहीं। कम से कम 50% का अच्छा होगा और 50% का खराब होगा। तो बृहस्पति अगर कुंडली में अशुभ है, अगर बृहस्पति कुंडली में खराब है, तो क्या उपाय करें कि बृहस्पति की जो अशुभता है, बृहस्पति की जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाए। क्या करेंगे? बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप है। भगवान शिव से बृहस्पति का डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको एक राज की बात बता दूं कि जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति प्रबल होता है, ऐसे लोग आमतौर पर शिव के भक्त होते हैं। ये बहुत सामान्य सी बात है। और बुध प्रबल होता है तो भगवान विष्णु या उनके अवतारों के भक्त होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो बृहस्पति स्वयं शिव का स्वरूप है, इसीलिए अगर आप शिव की भक्ति करते हैं तो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। क्या करें बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए? नित्य प्रातः शिवलिंग पर जल अर्पित करें। रोज सवेरे सामान्य स्थिति में सुबह और शाम
नमः शिवाय का जप करें, ओम नहीं लगाएंगे, केवल नमः शिवाय सुबह और शाम जपिए 108 बार। और अगर मारक स्थिति बन रही हो, बृहस्पति अगर मारक हो रहा हो, तो ऐसी दशा में महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो अगर बृहस्पति मारक हो तो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जप करना लाभकारी होता है। और याद रखिए कि अगर आप बृहस्पति को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपनी जीवनचर्या में भी सुधार करना होगा। अपने आहार का, अपने व्यवहार का और अपने विचार का ध्यान रखना होगा। आहार, व्यवहार और विचार में सात्विकता रखिए। एक तरफ आप बृहस्पति को शुभ करने के उपाय कर रहे हैं और दूसरी तरफ मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो ऐसा बृहस्पति आपके लिए शुभता पैदा नहीं कर सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या घड़ी यानी कि वॉच सबको उपहार में नहीं देनी चाहिए? घड़ी सबको उपहार में देना सही नहीं होता है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बृहस्पति के अशुभ प्रभावों के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, मथुरा से जयंती हैं, उनसे बात करते हैं। जयंती बताइए। राधे राधे पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपनी जॉब के बारे में जानना है। अभी मेरा रिसेंटली 7 मार्च को एग्जाम है, वो कैसा रहेगा? और जन्म की तारीख बताइए अपने। 15 मार्च 1990। समय बताइए। दिन के 3:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज गुरसाहिबगंज में। कौन सी नौकरी की तैयारी कर रही हैं आप? मैं मेडिकल लाइन में की तैयारी कर रही हूँ। मतलब पंडित जी, मेरा सिलेक्शन तो हो चुका है। मेरी ट्रेनिंग के बाद एग्जाम है 7 तारीख को। वो मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसा रहेगा, क्लियर हो जाएगा? बहुत टेंशन है, ये दूसरी बार मौका है, पहला मेरा क्लियर नहीं हुआ है। देखो, पहली बात यह है कि आपकी कुंडली में नौकरी पाने की संभावना इस समय बन रही है और जो परीक्षा आप देने वाली हैं उस परीक्षा में सफलता की संभावनाएं ठीक दिखाई दे रही हैं। आपकी अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बन रही है और सूर्य के कमजोर होने की वजह से ही आपको असफलता का सामना करना पड़ता है। तो बेहतर होगा कि आप सूर्य वाले पार्ट को ठीक करें। रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे सूर्य देव के सामने खड़े होकर के या बैठ करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और बृहस्पति के अशुभ प्रभावों को दूर करने के उपाय बता रहे थे। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन इसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। आम के पत्ते ले आइए, कम से कम 2, 4, 5 आम के पत्ते, और रात भर एक कांच के गिलास में पानी भर के उसमें भिगा करके रख दीजिए। प्रातः काल ब्रश करने के बाद खाली पेट इस पानी को पीजिए। इससे डायबिटीज को, मधुमेह को नियंत्रित करना बहुत सरल होगा, बहुत आसान होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, कारोबार की स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ होगा, सेहत में सुधार होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, परीक्षा में लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक रूप से ठीक रहेंगे। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, कर्ज की स्थिति आपकी ठीक होती जाएगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 75%।
कर्क राशि, मित्रों से विवाद न करें, धन हानि से बचाव करें, आज केले का दान करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, संतान की उन्नति होगी, नौकरी में कुछ बदलाव होगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, मानसिक तनाव समाप्त होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, धन की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, करियर की बाधाएं दूर होंगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, खूब सारी दौड़ भाग रहेगी, नजदीकी रिश्तों का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, डूबा हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा, करियर में धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होती जाएंगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, किसी धर्म स्थान की यात्रा कर सकते हैं। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, संतान के स्वभाव से थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, केले का दान करें तो बहुत शुभ होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, कुसुम है हमारे साथ जबलपुर से, उनसे बात करते हैं। कुसुम बताइए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मेरा भतीजा है, 3 जनवरी 1988 उसकी डेट ऑफ बर्थ है और शाम को 4:06 पे उसका जन्म हुआ है। तो पंडित जी ये मतलब दादा दादी का घर बनवाना चाहते हैं, तो केस लगा हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है पहले ये तो बताइए। नहीं, जबलपुर सर, जबलपुर में। अब पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ सर, वो मतलब दादा दादी का जो घर है उनका जहाँ रहते हैं वो घर बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है, कोर्ट कचहरी का मामला भी चल रहा है। छोटा भाई जो है उसकी नौकरी का भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो क्या मतलब उसका होगा, घर बनेगा नहीं बनेगा, क्या करें? ये कुंडली आपके भतीजे की है? हाँ जी। और ये चाहते हैं कि दादा दादी का घर बनवा दिया जाए? हाँ जी, और वो बार बार कुछ ना कुछ दिक्कत आई जा रही है, हो नहीं पा रहा है। कुंडली आपके भतीजे की बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है मिथुन राशि। इस कुंडली के हिसाब से संपत्ति का बनाना इस साल बहुत सही नहीं होगा। इस साल प्रॉपर्टी बनने की संभावनाएं नहीं दिख रही हैं। अगले साल संभवतः ये प्रॉपर्टी बना पाएंगे। अगले साल जनवरी से बेहतर समय चल रहा है, जनवरी से लेके अगस्त तक का। उस समय में अगर ये प्रॉपर्टी बनाने के बारे में सोचें तो इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य है, कुंडली वृषभ लग्न की है और राशि बनती है मिथुन राशि। इसलिए इनको बोलिए कि नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग और विदेश से लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के उतार चढ़ाव से लेकिन इस साल आपको बचाव करना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। ये पूरे वर्ष भर आप पढ़ते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की क्या है जिज्ञासा।
आज की जिज्ञासा है कि क्या घड़ी सबको उपहार में नहीं देनी चाहिए? देखिए, घड़ी बताती है कि आपका समय कैसा चल रहा है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो घड़ी उपहार में मत दीजिए, वरना अच्छा समय भी उस घड़ी के साथ चला जाएगा। घड़ी उसी को उपहार में दीजिए, अगर देना ही है तो ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसका समय अच्छा चल रहा हो, तो उसके अच्छे समय से आपको फायदा होगा। सबसे अच्छा होगा कि घड़ी मंदिर में दे दी जाए या किसी निर्धन व्यक्ति को दे दी जाए जो तकलीफ में हो, जिसको घड़ी की आवश्यकता हो, ऐसे व्यक्ति को दें। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ना दें जो बहुत ज्यादा मुश्किलों में हो। थोड़ा बहुत मुश्किल तो देखिए हर आदमी के जीवन में लगा रहता है, और ऐसे व्यक्ति को आप घड़ी दे सकते हैं। चलिए अब जानते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर चौमुखी दीपक जला करके प्रार्थना करें, आपकी प्रार्थना स्वीकृत होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत, और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।